यदि कोई व्यक्ति शेयर ट्रेडिंग कर रहा है, जैसे कि कोई हाउसवाइफ है या सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में अब उसकी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसी होगी असेसमेंट ईयर 25-26 से, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अब इनकम टैक्स के स्लैब रेट भी बदल गए हैं और जो शेयर ट्रेडिंग पे आपको टैक्स देना होता है शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म पे, उसके रूल भी बदल गए हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी रूल आसानी से समझ पाएँ। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हियर पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। असेसमेंट ईयर 25-26 में भी आपके पास दो ऑप्शन रहेंगी। या तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं, जहां पे कि आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे स्लैब रेट ज़्यादा है। या फिर आप नई टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं, जहाँ पे कि गवर्नमेंट ने स्लैब रेट अब कम कर दिए हैं, बदल दिए हैं, लेकिन यहाँ डिडक्शन नहीं मिलती है। तो अब देखते हैं कि दोनों स्कीम के अंतर्गत आपकी टैक्स लायबिलिटी कैसे आएगी। यदि आप शेयर में ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपके इंट्राडे ट्रेडिंग से प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। यहाँ पे हम ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग पहले कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद नई टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। हमने इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट हुआ है वो बिजनेस हेड के अंतर्गत आता है, तो वो यहाँ पे ले लिया है। अब हमें जो कैपिटल गेन हुए हैं उसे हमें डिवाइड करना है कि 23 जुलाई 24 से पहले कितने हुए हैं, उसके बाद कितने हुए हैं। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि हमने जो ये गेन हुए हैं वो 23 जुलाई 24 के बाद हुए हैं, क्योंकि सरकार ने रेट जो है टैक्स के चेंज कर दिए हैं 23 जुलाई 24 से। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ले लिया है इक्विटी शेयर पे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ले लिया है इक्विटी शेयर पे, जो कि 23 जुलाई 24 के बाद सेल हुए हैं। तो हमारी यहाँ पे टोटल इनकम आ गई है। ये हमने प्रॉफिट जो ऐड कर लिया है शेयर ट्रेडिंग का और कैपिटल गेन का, तो इस प्रकार टोटल इनकम आ गई है। अब ओल्ड स्कीम के अंतर्गत हमें डिडक्शन मिलती है, लेकिन हमें जो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐसी डिडक्शन नहीं मिलती है। ये जो हमें इंट्राडे प्रॉफिट हुआ है इस अमाउंट तक ही हमें डिडक्शन मिलेगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 की ही मिलेगी। तो हमारी बैलेंस नेट इनकम आ गई है, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन लेस करके टोटल इनकम आ गई है। अब हमें इस इनकम को बाइफरकेट करना है, एक है नॉर्मल इनकम, एक है स्पेशल रेट की इनकम। क्योंकि स्पेशल रेट की इनकम पे जो टैक्स रेट है वो अलग है, नॉर्मल इनकम पे अलग है। तो हमारी कोई नॉर्मल इनकम नहीं बची है, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट हुआ था शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे उसमें से हमने डिडक्शन ले ली है। तो इस प्रकार नॉर्मल इनकम नहीं रही है, हमारी स्पेशल रेट की इनकम ही यहाँ पे रह गई है। यानी कि हमारा जो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था, ये हमने यहाँ पे सेपरेटली लिख लिया है। तो हमारी ये टोटल इनकम आ गई है। अब इस टोटल इनकम में से हमें डिडक्शन मिलेंगी, यानी कि हम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को लेस कर सकते हैं। अब इस टोटल इनकम में से हम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को लेस कर सकते हैं। तो ओल्ड रेजिम के अंतर्गत 2,50,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता है, इसलिए हमने यहाँ 2,50,000 लिख लिया है। और हमारी कोई नॉर्मल इनकम नहीं थी, तो 2,50,000 की जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो हम सेट ऑफ करेंगे। अब यहाँ पे हम जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ये स्पेशल रेट के इनकम से सेट ऑफ करेंगे, इस इनकम से नहीं करेंगे। इसका रीज़न हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से क्यों नहीं सेट ऑफ किया है। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 4,44,000 का, इसमें से आप 2,50,000 लेस कर देंगे। तो जो बैलेंस इनकम आपकी बची है वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसी प्रकार ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 1 लाख रुपये का, यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा, इसके लिए सरकार ने रेट अब चेंज कर दिए हैं। अब ये देखा जाएगा कि 23 जुलाई 24 से पहले यदि आपने शेयर सेल किए हैं, यानी कि 1 साल से कम रखने के बाद अपने शेयर सेल किए हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो 15% टैक्स है। और यदि 23 जुलाई 24 के बाद आपने सेल किए हैं तो 20% टैक्स है। तो हमने जो शेयर सेल किए हैं यहाँ पे 4,44,000 का जिस पे गेन हुआ था, हमें यहाँ पे ऊपर हमने 23 जुलाई के बाद जो है ये सेल किए हैं, तो इसलिए हमारा जो कैपिटल गेन यहाँ पे बचा है 1,94,000 का, जिसके ऊपर के टैक्स लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये आफ्टर 23 जुलाई 24 है, तो इसके ऊपर हमने 20% टैक्स यहाँ पे लगाना है। अब हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार ने कहा है कि 1,25,000 रुपये तक यदि आपको
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो कोई टैक्स नहीं लगता है। तो हमारे यहाँ जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 1 लाख रुपया ही था, इसलिए यहाँ पे हमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि आपका इससे ऊपर का गेन होगा तो ये देखा जाएगा कि 23 जुलाई से पहले यदि आपने सेल कर दिया तो 10% टैक्स, और उसके बाद यदि सेल किया तो 12.5% टैक्स है। तो हमारा जो यहाँ पे टैक्स आएगा सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आ रहा है। अब हमें ओल्ड रजीम के अंतर्गत रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी जो टोटल इनकम है यहाँ पे देखिए, जो टोटल इनकम हम देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, नॉर्मल इनकम सबको ऐड करके 5 लाख से ऊपर हो रही है, इसलिए जो रिबेट है 12,500 की नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे। तो हमें कोई रिबेट यहाँ पे नहीं मिलेगी। और उसके बाद हम इस टैक्स के ऊपर 4% एजुकेशन सेस लगा देंगे तो हमारा टोटल टैक्स बन जाएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि आपने असेसमेंट ईयर 24-25 में ओल्ड रजीम को ऑप्ट कर लिया था, तो क्योंकि आपकी बिजनेस इनकम थी, 10IA फॉर्म अपने फाइल कर दिया था, तो अब आपको ओल्ड रजीम के अंतर्गत ही टैक्स देना होगा, आप नई रजीम नहीं ले सकते हैं। लेकिन यदि आपने लास्ट ईयर में नई रजीम के अकॉर्डिंग टैक्स भरा है तो उस केस में आप नई रजीम के अकॉर्डिंग इस साल भी टैक्स भर सकते हैं। तो न्यू टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग चलिए देखते हैं कि टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो शेयर ट्रेडिंग से इनकम है इंटरडे से सेम ले ली है, इसके अलावा शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म की इनकम भी हमारी सेम आ गई है। अब नई रजीम में आपको डिडक्शन नहीं मिलती है LIC एक्स्ट्रा की, तो आपकी जो है यहाँ पे नेट इनकम आ जाएगी। तो इसके अंदर जो है इंटरडे ट्रेडिंग की इनकम भी आ गई, यानी कि नॉर्मल इनकम भी आ गई है। अब इसको आप बाइफरकेट करेंगे कि नॉर्मल इनकम कितनी है, जो स्पेशल रेट की इनकम कितनी है, तो हमने यहाँ पे कर लिया है। अब नई रजीम के अंतर्गत 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि नई रजीम में टैक्स स्लैब है 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। तो यहाँ पे 3 लाख रुपए तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। अब आप इसे सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे। तो 3 लाख में सबसे पहले हम जो नॉर्मल इनकम है वो सेटअप कर देंगे। 30,000 की जो इंटरडे प्रॉफिट होता है हमें, वो हमने सेटअप कर दिया है। अब जो बैलेंस इनकम हमारी बची 2,70,000 रुपये की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बची, तो उसमें से हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेटअप करेंगे, यानी कि जो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था 4,40,000 का, उसमें से 2,70,000 रुपये लेस कर देंगे। तो बैलेंस हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इसके ऊपर टैक्स देना है, और जो 1 लाख रुपये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसके ऊपर टैक्स का ट्रीटमेंट हम देखेंगे। तो अब नई रजीम के अंतर्गत भी यदि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो ये देखा जाएगा कि आपने इसे कब बेचा है। तो यदि आपने 23 जुलाई 24 से पहले शेयर बेचे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो तो 15% टैक्स है। यदि बाद में बेचे हैं 23 जुलाई के बाद तो 20% टैक्स है। तो हम इस 1,74,000 के ऊपर जो कि हमारे यहाँ पे आया है, इसके ऊपर हम 20% टैक्स लगाएंगे, तो हमारा टैक्स यहाँ पे आ गया है। अब नई रजीम के अंतर्गत भी सरकार ने कहा है कि यदि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो 1,25,000 रुपये तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, और यदि उससे ऊपर हो जाता है उस केस में देखा जाएगा कि 23 जुलाई 24 से पहले आप बेच रहे हैं तो 10% टैक्स, और उसके बाद जो कैपिटल गेन हुआ है उसके ऊपर 12.5% टैक्स। तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स नहीं आएगा, सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का ही टैक्स आएगा। उसके बाद आप रिबेट ले सकते हैं नई टैक्स रजीम में। यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक रहती है तो हमारी इनकम यहाँ पे 7 लाख रुपए उससे कम है, तो इस प्रकार हम रिबेट ले लेंगे नई रजीम में। मैक्सिमम रिबेट 25,000 की मिलती है आपको, तो वो हमने लेस कर दी है टैक्स में से। और उसके बाद हमारा जो नेट टैक्स आएगा उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस लगाएंगे तो टोटल टैक्स आ जाएगा। अब इनकम टैक्स की यूटिलिटी ये रिबेट नहीं दे रही है, हालांकि इनकम टैक्स एक्ट में कोई शिक्षण नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से रिबेट नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे रिबेट ले रहे हैं। तो इस प्रकार यदि आप नई टैक्स रजीम ऑप्ट करेंगे असेसमेंट ईयर 25-26 में तो आपका टैक्स बहुत कम बनेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में आपको कितना फ़ायदा हो रहा है टैक्स का। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाए। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।